हेलो बच्चों, हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चों को जेई एडवांस की कैसे प्रिपरेशन करवाई जाती है। देखिए, प्योरली हिंदी में तो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मिक्स किस तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर वो स्टार्टिंग से इस पैटर्न पर पढ़ता है तो 1-2 मंथ में लगभग वो टोटली हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता और उसको बीटेक करते समय सेमेस्टर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अगर इस तरीके से कोई प्रिपरेशन नहीं करता है तो आगे चल के वो उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होने की वजह से सेमेस्टर में कम मार्क्स या फेल होने की संभावना 100% हो सकती है। इसलिए प्रिपरेशन करते समय इस बात का ध्यान दें कि वो इंग्लिश में कन्वर्ट होने की पूरी कोशिश करें, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को, ये जेई एडवांस 2022 का है ना, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा या प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो उसको मिक्स करके करवाया जाएगा, जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ताकि जैसे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों है तो जब किसी बच्चे को रीड करेगा तो उसको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस करके आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है हमारा कि एट टाइम t इक्वल टू 0 और डिस्क रेडियस 1 मीटर स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लीपिंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन विद एन angular acceleration alpha 2/3 radian per second square. A small stone is stuck to the disk at time t equal to 0. It is at the contact point of the disk and plane. Later at time t equal to root pi second, the stone detached itself and flies off tangentially from the disk. The maximum height in meter reached by the stone measured from the प्लेन इज 1/2 प्लस x/10। द वैल्यू ऑफ x इज, g की वैल्यू कितना लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने इंग्लिश में इसको पूरा रीड किया। एज इट इज सेम क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ कि समय t इक्वल टू 0 पर एक चक्रिका डिस्क जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है बिना फिसले, मतलब स्लिप नहीं कर रही है, क्षैतिज समतल मतलब हॉरिजेंटल प्लेन पर कोणीय त्वरण अल्फा 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से लोटिनिक गति रोल विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रही है बिना स्लिपिंग के, ठीक है, करती है एक छोटा पत्थर, ठीक है, चक्रिका से चिपकता है और t इक्वल टू 0 पे यह चक्रिका तथा समतल के संपर्क बिंदु पर है, मतलब वो सरफेस के कांटेक्ट पे है। बाद में t इक्वल टू रूट पाई सेकेंड समय पर पत्थर चक्रिका से अलग होकर स्पर्श रेखीय टेंजेंशियली दिशा में उड़ जाता है। पत्थर द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई मीटर में तो धरातल से 1/2 और x/10 मापा गया है। x का मान क्या होगा, g की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे इस तरीके से प्रैक्टिस करने में ना हर बच्चे को जो भी हिंदी मीडियम का है उसको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और साथ साथ उसकी इंग्लिश भी प्रिपेयर होगी। इंग्लिश में अगर कोई सेमेस्टर देगा बीटेक करते समय तो उसको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा कि ऑलरेडी वो कन्वर्ट हो चुका है, चीज़ें उसको धीरे धीरे समझ में आने लगी है। तो अभी जो इस क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक डिस्क है, ठीक है, देखिए ये डिस्क है और डिस्क इस तरीके से ये सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इस सरफेस पे ये ऐसे सरक के जा रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी दिया है 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 है, टाइम t इक्वल टू 0। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर एक कोई स्टोन स्टिक कर जा रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है जो स्टोन है इसे जैसे ये घूमेगा, ये डिस्क इस तरीके से घूम रहा है तो यहाँ कहीं जाएगा तो वो टेंजेंशियली क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। तो इस सरफेस से कह रहा कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा वो भी दे दिया है, कंपेयर करके एक्स सिंपल बताना है ना। तो इसमें हम देखिए टाइम किस समय ये उड़ रहा है, यहाँ से डिटैच हो रहा है रूट पाई सेकेंड, ठीक है। तो सबसे ये पता करेंगे कि अगर यहाँ पर ये सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंटर से कितने एंगल पे ये पार्टिकल जो यहाँ स्टिक किया है डिटैच कर रहा है। तो इसको सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो 0 रख देंगे, 1/2 अल्फा की वैल्यू दिया है 2/3
इंटू टी की वैल्यू कितना दिया है रूट पाई, तो रूट पाई का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू कितना रखेंगे 180 रखेंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, तो कितना आया 60 डिग्री आ गया। मेरी बात समझ गए। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे आएगा यहाँ पर, तो ये पार्टिकल ये कितना एंगल बनाया 60 डिग्री, तो ये पार्टिकल यहाँ से डिटैच हो जाएगा और टेंजेंशियली, टेंजेंशियली मतलब ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इससे ये जो मैक्सिमम हाइट है ये बता दो। तो जब ये मान लेते हैं ये यू वेलोसिटी से डिटैच हुआ मतलब यहाँ से फ्लाई हुआ, तो ये इसकी यहाँ से ऐसे लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे और इसको एच बोलेंगे। एच का हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। थीटा हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर ये अपना थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, मैं इसको अभी बता देता हूँ सिंपल तरीके से, ये चीज़ समझ में आया। और ये जो हाइट है इसको मैं h डैश मान लेता हूँ सिंपल। अगर इसको मुझे निकालना होगा तो बात समझिए, ये रेडियस है r, ठीक है। और मुझे अगर ये वाली हाइट निकालनी है तो ये वाली हाइट इतनी वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो इसको एक छोटी सी ये जैसे मान लीजिए सेंटर है, इसको पॉइंट को ए मान लीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, इसको सी मान लीजिए, यहाँ से एक ट्रेंगल बना के ये एक्स वाली वैल्यू निकाल के पहले बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, ठीक है, देखिए ये मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये सरफेस था, समझने का प्रयास करिए, ये इसका ये क्या था सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर ये पार्टिकल आके डिटैच हो रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ से ये टेंजेंशियली क्या हो जा रहा है फ्लाई हो रहा है, तो यहाँ से इसको ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ से मैं इसको ऐसी लाइन खींच रहा हूँ। इस वाली वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं कि x मान लेते हैं और ये पूरा ये इसका क्या होगा यहाँ से ये वाला जो है इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये क्या है इसका रेडियस है, ठीक है। अगर मुझे ये वाली हाइट निकालनी होगी h डैश, इसको h डैश माने हैं, तो r में से आपको क्या घटाना होगा x, और x निकालने का तरीका क्या है, ये भी तो रेडियस है, तो ये इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है उसके सामने हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो जाएगा। तो इसमें लगाएंगे हम लोग cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी r cos 60। मेरी बात समझे। तो यहाँ पर पुट करेंगे ये h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी r माइनस r cos 60, ठीक है। r की वैल्यू आप क्या करते हैं कॉमन ले लीजिए, तो ये r कॉमन हो जाएगा 1 माइनस cos 60, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू 1 दिया है, 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1/2, तो कितना आएगा हमारा 1/2 आ गया। तो ये h डैश की वैल्यू आ गई हमारी, ये वाली हाइट निकल गई। और यहाँ से ये टेंजेंशियली ऐसे बता रहे थे आ रहा था, इस वाले की हाइट को हम क्या माने थे h, उसको भी अभी निकालते हैं। एक चीज़ मैंने कहा, अगर ये 60 डिग्री है ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब ये 30 हो जाएगा तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये टेंजेंशियली जा रहा तो ये 90 डिग्री होगा, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये 60 डिग्री होगा, यानी ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। अब यहाँ से h निकालना बहुत इजी हो गया। अच्छा एक चीज़ और है, अगर ये बिना रोल किए इस तरीके से अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से बिना स्लिप किए अगर आगे जा रहा है, तो विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन होती है, जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, लेकिन अभी यहाँ पर हम इस वेलोसिटी को u मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू r इंटू ओमेगा। और ओमेगा निकालने का बहुत बेसिक तरीका है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी 0, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा टी, सिंपली यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा r अल्फा टी। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 2/3 और t की वैल्यू कितना दिया है रूट पाई सेकेंड, है ना, तो रूट पाई रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट पाई अपॉन 3।
तो यहाँ से u की भी वैल्यू पता चल गया। तो सिंपल अगर मैं h की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो कैलकुलेट करना है। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पर 2g, g की वैल्यू 10 दिया था तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, पाई रूट पाई स्क्वायर करेंगे तो पाई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3/4, और नीचे कितना हो गया 20। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 3 नीचे चला जाएगा। इसको लिखेंगे π/3/20, और इसको 20 को 20/1 लिख सकते हैं। तो इसको रिवर्स करके ऐसे ही तो लिखेंगे π/3 इंटू 1/20, उल्टा हो जाता है तो ये हो जाएगा π/60। ये हो गया हमारा। तो ये h की वैल्यू π/60 आया, ये 1/2 आया। देखिए अभी इसकी वैल्यू कितना निकाला 1/2। तो इसको क्या करना है, जोड़ दीजिए। हमारा यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया है 1/2 प्लस x/10, और अपनी जो है यहाँ से टोटल हाइट आ रही है, ये टोटल हाइट कितनी आएगी h डैश प्लस h, ये कितना आया है π/60, और ये कितना आया है 1/2। ठीक है, तो हमें क्या करना, कंपेयर करना है। आइए तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आई है 1/2 प्लस π/60, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/10 इक्वल टू π/16, 0 से 0 कट गया, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी π/6। पाई की वैल्यू सिंपली कितनी होती है 3.14, रखिए ये हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे तो इसे 3/6 लगभग मान सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू आएगी 0.52। ठीक है, सिंपल। तो इसका आंसर यहाँ पर भरेंगे कितना, ये आएगा 0.52 हो जाएगा।